अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ की जम्मू स्टूडियो में आप सबका खुशामदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। प्रोग्राम अब तक की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और आपको बता दें कि वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन था और आपको बता दें कि इस वक्त फ़िलहाल वज़ीर दाखिला अमित शाह श्रीनगर में मौजूद है, जहाँ उन्होंने अभी कुछ देर पहले शहीद DSP हुमायूं के अहलखाना से मुलाकात की। उनके घर गए वो और वहाँ पर जो उनके अहलखाना है उनके साथ मुलाकात की। साथ ही साथ राजभवन में आज दाखिला वजीर एक आलस्ता मीटिंग की सदारत करेंगे और इस मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत तमाम आला अफसर जो है वो इस अहम मीटिंग में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि दाखिला वजीर अमित शाह जब आज श्रीनगर पहुंचे तो उनका वालहाना इस्तकबाल किया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह अपने जम्मू कश्मीर के दौरे के पेश नज़र आज शाम श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचने पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत दीगर आला हुक्काम और BJP लीडरान ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। श्रीनगर पहुंचने के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कोकरनाग एनकाउंटर के दौरान हलाक हुए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुमायूं मुजम्मिल भट्ट के घर जाकर उनके अहलखाना से उन्होंने मुलाकात की। बता दें कि हुमायूं मुजम्मिल भट्ट 13 सितंबर 2023 को जम्मू कश्मीर के कोकरनाग इलाके में एक एनकाउंटर के दौरान हलाक हुए थे। इस एनकाउंटर में दीगर 3 सिक्योरिटी एहलकार भी मारे गए थे। इसके बाद दाखिला वजीर राजभवन के लिए रवाना हुए। इतलात के मुताबिक वज़ीर दाखिला राजभवन में एक आला-सतह इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी शिरकत करेंगे। इस दौरान वज़ीर दाखिला मुख्तलिफ वफूद से भी मुलाकात करेंगे। दाखिला वज़ीर अमित शाह आज राजभवन में ही क़याम करेंगे। कल यूनिफाइड कमांड मीटिंग की सदारत करेंगे, जिसमें LG मनोज सिन्हा, DGP पुलिस, फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान कल की इस अहम मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिस दौरान जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। दाखिला वज़ीर जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंजरनामे का भी जायज़ा लेंगे और कल शाम वो दिल्ली के लिए वापस रवाना होंगे। राजभवन से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइक को मज़ीद तफसील दे रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर हैं और आज शाम वज़ीर दाखिला अमित शाह श्रीनगर पहुंचे हैं और श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया है। श्रीनगर के हवाई अड्डे पर पहुंचने के साथ ही वज़ीर दाखिला सबसे पहले DSP हुमायूं के घर गए, जिन्हें साल 2023 में एनकाउंटर के दौरान कोकरनाग में मारा गया था। आज अमित शाह ने DSP हुमायूं के घर वालों के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया और उसके बाद ही अमित शाह डायरेक्टली हुमायूं के घर से सीधे राजभवन की तरफ रवाना हुए। और मैं बिल्कुल इस वक्त राजभवन के बाहर हूं और राजभवन में इस वक्त अमित शाह हैं और साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और MOS जितेंद्र सिंह भी शामिल है। इतलात के मुताबिक देर रात वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ एक अहम मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में उनके हमरा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। और आज रात को वज़ीर दाखिला अमित शाह श्रीनगर के राजभवन में स्टे करेंगे, जबकि कल कुछ अहम मीटिंग्स वज़ीर दाखिला श्रीनगर के राजभवन में ले रहे हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जाएगा, जिसमें पुलिस, CRPF, BSF, आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसियों के टॉप ऑफिशियल्स और टॉप ब्रॉस भी शामिल होंगे। इसके अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर में तरक्याती प्रोजेक्ट्स का भी जायज़ा लेंगे, उनकी तफसीलात हासिल करेंगे। साथ साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 की तैयारियों का भी वज़ीर दाखिला राजभवन में कल एक मीटिंग के दौरान जायज़ा लेंगे और उसके बाद राजभवन में वज़ीर दाखिला कुछ अहम डेलीगेशंस वफूद से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद तकरीबन 12 बजे वज़ीर दाखिला अमित शाह श्रीनगर से बराह रास्त दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। मजमूई तौर पर वज़ीर दाखिला का 3 रोज़ा जम्मू कश्मीर का दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। ताहम अब ये देखना होगा कि वज़ीर दाखिला के दौरे के हवाले से क्या कुछ मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से रद्द अमल सामने आता है। वज़ीर दाखिला के दौरे के दौरान पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को पहले से ही हाई अलर्ट कर दिया गया था। ताहम जहां तक वादी कश्मीर का ताल्लुक है, वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के हवाले से वादी कश्मीर में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया था।
और आज भी श्रीनगर के मुख्तलिफ जगहों पर चेकिंग और फ्रिस्किंग का सिलसिला जारी रहा। गाड़ियों को, बाइक्स और स्कूटीज को रोका गया, जबकि आम लोगों की, राहगीरों की तलाशी बारीकबीनी से की गई, जबकि आई कार्ड्स भी चेक किए गए। सीसीटीवी कैमराज और ड्रोन कैमराज के जरिए श्रीनगर में आज सर्विलेंस ली गई, जबकि स्नीफर डॉग्स के जरिए भी श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में खिदमात हासिल की गई। और मजमूई तौर पर वज़ीर दाखिला के दौरे को पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर होने के हवाले से जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन बंदोबस्त किए गए हैं। वज़ीर दाखिला के दौरे के हवाले से श्रीनगर में क्या कुछ एंगेजमेंट्स होती हैं, क्या कुछ मजीद डेवलपमेंट्स होती है, गुलिस्तान न्यूज़ पर आपको अपडेट करते रहेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ इमरान नाइकू, श्रीनगर। श्रीनगर रवानगी से कबल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू के राजभवन में मिलिटेंट हमलों में जाँ बहक हुए 11 अफराद के एहलखाना से मुलाकात की और लवाकीन में तकर्रुरी के आर्डर भी तकसीम किए। दाखिला वज़ीर अमित शाह ने इस दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर और नगरोटा से एमएलए देवेंद्र सिंह राणा के एहलखानों से भी मुलाकात की और उनसे यकजहती का इजहार किया। बता दें कि देवेंद्र सिंह राणा अक्टूबर 2024 में तवील अलालत के बाद फोत हो गए थे। दाखिला वज़ीर अमित शाह ने आज जिला कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अक़वामी सरहद के करीब बॉर्डर आउटपोस्ट विने का दौरा किया और बीएसएफ एहलकारों से मुलाकात की। इस दौरान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों से खिताब करते हुए उन्होंने इस मौका पर कहा कि उन्होंने बीएसएफ के कारनामों और माजी में दी हुई बड़ी कुर्बानियों को याद करते हुए काफ़ी सराहा। उन्होंने इस मौका पर कहा कि पाकिस्तान से जंग लड़ते दौरान जितनी खिदमात और कुर्बानियाँ आर्मी के जवानों ने पेश किए, इसी तरीके की बड़ी खिदमात और कुर्बानियाँ बीएसएफ के भी है और ये पूरा मुल्क जानता है। मुलाकात के दौरान अपने खिताब में दाखिला वज़ीर ने बीएसएफ के जवानों को अपने फ़राइज़ में आला कारकर्दगी पर तारीफ़ करते हुए काफ़ी सराहा। साथ ही जदीद आलात में मज़ीद बेहतरी और बढ़ोतरी का भी यकीन दिलाया। के साथ जितनी भी जंग हुई, हर जंग में सेना जितना ही बड़ा योगदान बीएसएफ के हमारे जवानों का है। आज इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम जो हम खड़ा करना चाहते हैं, इसके 2 मॉडल बने। वो दोनों मॉडल पूरी सीमा पर लगने के बाद आप लोगों को सूचना प्राप्त करने के लिए और कुछ भी हरकत होती है तो तत्काल रिस्पॉन्स करने के लिए ढेर सारी अनुकूलताएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो जाएगी। इसके साथ साथ स्प्रेड को चिन्हित करने के लिए टनल को टेक्नोलॉजी से आइडेंटिफाई करना, निरस्त करना, इसके लिए भी कई प्रकार के प्रयोग हुए और वो प्रयोगों को भी आज यहाँ पर देखा गया कि फैसिलिटी ढेर सारी बड़े ऊंचे टावर पर लाइटें भी लगाई गई हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। बैरकों का भी आज लोकार्पण हुआ है और ये सब काम मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल में, बैरक का तो खैर आज ही लोकार्पण होगा, मगर टेक्निकल सपोर्ट जो आपको देना है ये आने वाले 3-4 साल में पूरी भारत पाक सीमा पर और बाद में भारत बांग्लादेश सीमा पर इसको पूरा करने का हम प्रयास करें।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर असेंबली की करेंगे। आपको बता दें कि बजट इजलास की दूसरे मरहले की आज शुरुआत हुई और आज शुरुआत में ही हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि असेंबली में आज वक़्फ़ कानून पर ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिला। यहाँ तक कि एनसी अरकान ने जो वक़्फ़ कानून एक्ट की कापियाँ है वो फाड़ दी। स्पीकर ने वक़्फ़ कानून पर बहस करने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद इस पर मज़ीद हंगामा जो है वो देखने को मिल गया। और इधर आपको बता दें कि अपोजिशन जमातें लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसके लिए तनकीद का निशाना बना रही है। जम्मू कश्मीर असेंबली में वक़्फ़ तरमीमी एक्ट पर बहस के लिए वक्फे सवालात को मुलतवी करने से इनकार पर ज़बरदस्त हंगामा आराई हुई। हंगामे के बीच स्पीकर अब्दुल रथुर को ऐवान की कार्रवाई 2 बार मुलतवी करनी पड़ी। पहली बार कार्रवाई 15 मिनट के लिए मुलतवी की गई, फिर 20 मिनट और फिर कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इस दौरान लगातार जो है इस पर हंगामा देखने को मिला और ये पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास के दौरान ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा है। जैसे ऐवान का इजलास शुरू हुआ, नज़ीर गुरेज़ी और तनवीर सादिक की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने वक़्फ़ कानून पर बहस के लिए वक्फे सवालात को मुलतवी करने की तहरीक पेश की। इसके लिए 9 अरकान जिनका ताल्लुक एनसी, कांग्रेस और चंद आज़ाद अरकान थे, उन्होंने स्पीकर को नोटिस दिया था। इस इकदाम की बीजेपी ने मुखालफत की, जिसकी क़यादत कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा कर रहे थे। इस बीच चारों तरफ से हंगामा शुरू हो गया जो कई मिनटों तक जारी भी रहा। इस दौरान वक़्फ़ कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे अरकान ने ऐवान के अंदर एक्ट की कापी फाड़ दी और वक़्फ़ बिल नामंजूर के नारे भी बुलंद किए। हंगामा बढ़ता देखकर ऐवान के ज़ाब्ता 58 का हवाला देते हुए स्पीकर ने कहा कि अल्तिवा की इजाज़त नहीं दी जा सकती है क्योंकि बिल फ़िलहाल अदालत में है। उन्होंने कहा कि ऐवान अल्तिवा की इजाज़त नहीं दे सकता क्योंकि मामला अदालत में ज़ेर गौर है। इस इनकार ने एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के अरकान के एहतजाज को मज़ीद भड़का दिया और जिसके बाद स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। इधर अपोजिशन की तरफ से भी इस इक़दाम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। मीरवैज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर की जानिब से वक़्फ़ तरमीमी बिल पर बहस करने से इनकार पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मीरवैज़ ने अपने रद्दमल में कहा कि इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है कि तमिलनाडु, जहाँ सिर्फ 6% मुसलमान आबादी है, वहाँ की असम्बली एक सख्त मौक़िफ़ मुखालिफ करारदाद मंजूर करती है, जबकि मुस्लिम अक्सरियती जम्मू कश्मीर में असम्बली स्पीकर इस नहायत अहम और मुसलमानों के लिए तशवीशनाक मामले पर बात करने से कतरा रहे हैं और तकनीकी निकात की आड़ में उसे ज़ेर बहस लाने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर मौसू बखूबी जानते हैं कि उनकी जमात को जो अवामी मैंडेट बारी अक्सरियत से हासिल हुआ है वो इसी बुनियाद पर था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर अवाम के हुकूक़ की हिफाजत का वादा किया था, जिनके साथ 2019 से मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है। मीरवैज़ ने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अहम मामलात पर अवाम के हक़ में मौक़िफ़ इख्तियार करने का वादा किया था तो फिर वो इतनी आसानी से क्यों झुक रही है। उन्होंने वक़्फ़ तरमीमी बिल के हवाले से कहा कि ये एक तशवीशनाक मामला है और इस पर बहस होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत है, ताहम वक़्फ़ तरमीमी कानून के मामले पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की खामोशी बाइस तशवीश है। महबूबा मुफ्ती ने असम्बली में वक़्फ़ तरमीमी कानून पर बहस न होने पर बरहमी का इजहार किया और स्पीकर के रवैये पर भी सवालात उठाए। उनका कहना था कि ये मामला अहम है, इस पर बात होनी ही चाहिए। जब जो यहाँ अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, जब वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस घुसे थे तो कश्मीरी लोगों ने हड़ताल की थी एज ए सॉलिडारिटी। आज हमारे मुल्क के मुसलमान भी वही एक्सपेक्ट करते थे कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जिसमें यहाँ का वजीर आला मुसलमान है, जिसके पास 50 सीटें हैं, वो शायद कुछ ना कुछ लबकुशाई करेगा, कोई ना कोई बात करेगा। अगर कुछ भी नहीं करेगा मगर कम से कम ये बताएगा कि जम्मू कश्मीर में हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे। मगर मुझे अफसोस है ऐसा नहीं हुआ और हम शर्मिंदा हैं। मैं शर्मिंदा हूँ इस मुल्क के मुसलमानों से कि बहसत लीडरशिप कश्मीर के, जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है, जो बार बार मुझे याद है
शेख साहब भी कहते थे कि हमने जी इस मुल्क के साथ इसलिए भी हाथ मिलाया क्योंकि यहाँ 18 करोड़ या 10 करोड़ या 15 करोड़ मुसलमानों की जमानत है जम्मू कश्मीर के मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी से। हम जमानत है उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में रुकने का फैसला किया। आज मैं समझती हूँ वो जमानत वो शर्मशार हो गई जिस तरह हमने आज का नज़ारा देखा। और मुझे समझ नहीं आती ये जो हमारे स्पीकर साहब हैं ये किसको बेवकूफ समझते हैं। ये जो सब जुडिस कैसे है, अभी तो कॉग्निजेंस ही, अभी तो नोटिस ही नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का, तो ये सब जुडिस कैसे हो गया। और रेजोल्यूशन जब लाया वही फराज साहब ने, उसको वो डिस्कस करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। तो मुझे समझ नहीं आती है। मैं एक बात अपने, वो कहते हैं किसी को बिन मांगे एडवाइस नहीं देनी चाहिए, मगर मैं आज एडवाइस दे रही हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को, उमर साहब को। बीजेपी में बहुत सारी खामियां होंगी, उनमें एक खूबी है, वो ये है वो उस इंसान की इज्जत करते हैं जो अपनी इज्जत आप करता है, जो अपने लोगों के लिए खड़ा हो जाता है। बेशक वो पसंद नहीं करते मुसलमानों के लिए, पर जिस तरह आपने अपने लोगों के लिए खड़ा होने से इनकार करके बल्कि उनकी बेइज्जती की आज जो आपने किया, तो आप अगर ये सोचते हैं कि बीजेपी वाले आपको कबूल करेंगे, वो कबूल नहीं करेंगे। उनको मालूम है जो जमात, जो लीडर अपने लोगों का नहीं होगा तो वो उनका क्या होगा। मैंने अपने वक्त में मैं खड़ी रही, आपको याद है कुठवा का केस हुआ, मैंने मुकाबला किया। नौजवानों की एफआईआर की बात हुई, मैंने मुकाबला किया। सीज फायर की बात हुई, मैंने मुकाबला किया। डायलॉग के लिए हमने हुर्रियत के दरवाजे पे लीडरशिप भेजी, और शायद इसीलिए बीजेपी वालों ने कहीं ना कहीं डर भी था, खौफ भी था, सरकार भी गिराई, पर आज भी इज्जत करते हैं वो। मगर जिस तरह आपको बता दें कि इधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कल सुप्रीम कोर्ट में वक़्फ़ कानून के खिलाफ अर्जी दायर करने जा रही है। पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने इस कानून को मजहब पर हमला करार दिया है। उनका कहना है कि वक़्फ़ बिल हमारे मजहबी मामलात में संगीन मुदाखलत है जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने वाज़ा किया कि उनकी जमात इस बिल के खिलाफ हर आईनी और कानूनी महज पर आवाज़ बुलंद करेगी। तो पास अभी पार्लियामेंट ने की, ये एक इम्पॉर्टेंट मसला है हमारी कम्युनिटी के लिए ही नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि खाली मुसलमानों के लिए इम्पॉर्टेंट मसला है, ये हिंदुस्तान में जमहूरियत के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला है। क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी में हम सबको हक है कि हम अपने मजहबी इदारों को कैसे चलाएं, और जब उन मजहबी इदारों में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाए जिससे एक अक्सरियती माइनॉरिटी तबका जो करीब करीब 20% है आबादी का, उनके उन इदारों को जिन्हें खाली मैं नहीं मानता हूं कि वो एसेट्स हैं, फिज़िकल एसेट्स नहीं हैं, ये हम मुसलमानों में एक अमानत है अल्लाह और जो चलाते हैं उनके दरमियान। इसे जब सरकार अपनी तहवील में लेना चाहे, वो सरकार जो एक सेकुलर सरकार है, मैं नहीं एक मानता हूं कि वो सेकुलर नहीं है, सेकुलर सरकार है, लेकिन सेकुलर सरकार को भी हमारे इस अमानत को, जो अमानत है मुसलमानों का, उसमें मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत थी। हो सकता है मैनेजमेंट में कोई कहीं कोताहियाँ भी रही होंगी, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि मैनेजमेंट के नाम पे, मिसमैनेजमेंट के नाम पे सरकार अपने आप को एक मेजर स्टेक होल्डर के तौर पर पेश करे। हमने हमारे जो इस कमेटी के आगे बढ़ते हैं, गुज़िश्ता शब पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक मरीज़ा को उस वक्त दाखिल किया गया जब उसकी हालत काफ़ी नाजुक थी और काफ़ी खून दरकार था, और ऐसे हालत में मरीज़ा को श्रीनगर के अस्पताल तक पहुंचाना नामुमकिन हो गया था। ताहम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तैनात डॉक्टरों और नीम तबी अमले ने मरीज़ा का ऑपरेशन कामयाबी से अंजाम देकर एक कीमती जान बचाने में कामयाबी हासिल की। खास कर ये डॉक्टर सोबन ये एडमिनिस्ट्रेशन वारिया शुक्रगुजार कि यमो कर डॉक्टर अवेलेबल, नत पेशेंटस सेकंड ये वात ये मतलब 1 किलोमीटर हेकान कड़ित और क्या
मगर अच्छी हिंद वारिया शुक्रगुजार यमो कर डॉक्टर वंकन अवेलेबल त्राल पे नए डॉक्टर शुपियन पे नए डॉक्टर मगर अच्छी हिंद वारिया शुक्रगुजार अच्छे मतलब वारिया आज हद से भी ज्यादा हिंद शुक्रगुजार जे यमो कर वंकन ये सर्जरी मतलब यह सिकमस मज त मतलब खास कर एलडी मज हेकान ये सिचुएशन यस पेशेंटस सिचुएशन सह हेकान एलडी मज त गसित अच्छी हिंद वारिया शुक्रगुजार कि यमो बचो वंकन सानिस पेशेंट्स जान में कैजुअलिटी में एक यंग लेडी जो है वो रिसीव हुई, पेशेंट शॉक में थी और पेशेंट का पल्स नहीं था। तो हमारे जो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर है उन्होंने वहाँ पे जो पेशेंट की सिचुएशन देखी, उन्होंने मोबिलाइज किया। हमारे जो कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट है, कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट है, पूरा टीम मोबिलाइज हो गया। हमने जब पेशेंट का डायग्नोसिस किया तो ये पता चला कि पेशेंट को मैसिव हीमोपेरेटोनियम है कि सारा खून जो है पेट में जमा हो चुका है। फिर हमने सेकंड ओपिनियन के लिए एक और रेडियोलॉजिस्ट को लाया। तो जब ये पता चला कि फिर ये सिचुएशन को देख के ये पता चला कि पेशेंट की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, तो ऐसे पेशेंट को हमें टर्शियरी केयर शिफ्ट करना था। बट सिचुएशन देख के कि अगर पेशेंट को हम वहाँ भेज देंगे, पेशेंट शायद नहीं बच पाएगा, हमने एक चैलेंज ले लिया, फैमिली को काउंसिल किया। जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आर साहब है उनको ऑन बोर्ड ले लिया। उन्होंने जो सारा ये जो है बाकी जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है उनको मोबिलाइज किया। तो पेशेंट को हमने विद इन शॉर्ट टाइम ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट किया। पेशेंट की सर्जरी हुई, तकरीबन 3.5 लीटर ब्लड हमने इनके एब्डोमेन से निकाला। तो हमने इनको 5 यूनिट ब्लड जो है विद इन नो टाइम ट्रांसफ्यूज किए। हमारा जो ब्लड बैंक है वो बड़े रोबस्ट रहे इसमें। तो एक बहुत ही चैलेंजिंग केस। शुमाली कश्मीर बानीपोरा का वॉलर झील जिसमें काफ़ी गंदगी पाई जा रही है और ये नया मुसीबत बन चुका है। झील में पाए जाने वाले आबी जानवरों को भी नुकसान हो रहा है। मुकामी लोगों ने यह भी खदशा जाहिर किया कि फजली की वजह से इलाके से बहने वाली नदियों और झीलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। मुकामी लोगों में साफ़ पानी के हवाले से भी तशवीश पाई जा रही है। मुकामी लोगों ने इंतज़ामिया से फजले को किसी मुनज़्ज़म जगह पर पहुँचाकर आवाम को राहत पहुँचाने की अपील की है। कि पानी हमारे लिए एक नेमत है और हम इस नेमत की कदर नहीं कर रहे आजकल के दौर में। आजकल जो कश्मीर में जो रिवर्स वाटर बॉडीज़ हैं वो सब दिन ब दिन ज़्यादा आलूदा हो रहे हैं, दिन ब दिन आलूदा हो रहे हैं। हम सब अपना जो गारबेज जो कूड़ा करकट डायरेक्टली इसी में फेंकते हैं। ट्रेंच नहीं है कहीं पर, जो ट्रेंच से जो पानी निकलता है, वेस्टेज निकलता है, डायरेक्टली इनमें जाता है। इससे जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे वो हम नहीं जानते। कश्मीर में आई थिंक 99% लोग नहीं जानते कि इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे लाइफ्स के, हमारे लाइफ्स पे। इसका इम्पैक्ट जो है बहुत डीप है। देखो इन्वायरमेंट, हमारा जो टूरिज़म इस पे चलता है और मेनली इन्फेक्शस डिजीज़ इसमें इससे जो फैलती है इन्फेक्शस डिजीज़, हमारा हेल्थ और फ्यूचर जनरेशंस उनके लिए हम क्या बचा रहे हैं। जब हम आलूदा कर रहे हैं पानी तो उनके लिए कुछ बच नहीं रहा है। और गवर्नमेंट को भी इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए, इनिशिएटिव्स उठाने चाहिए और पुनिशेबल एक्ट्स लाने चाहिए जिनसे लोग कोई भी मतलब आलूदा ना कर पाए। बॉडीज़ को साफ़ करने के लिए रिवर बॉडीज़ शुड बी आवर ड्यूटी, इट शुड बी आवर ड्यूटी कि हम इनको साफ़ रखें। दरअसल जब तक हमारे आवाम में एक सिविक सेंस पैदा ना हो तब तक दिन ब दिन जो हमारी जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं जो थी अब उनमें से बहुत सारी ख़त्म हो चुकी हैं, तो तब तक इनमें दिन ब दिन पानी की कमी होती जाएगी। और आने वाले वक्तों में इंसानियत के लिए जो भी पानी पर जो लिविंग स्पेशीज़ हैं उनके ख़त्म होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम ही लोग हैं जो इसमें कूड़ा करकट ज़्यादा फेंकते हैं। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करूँगा आवाम से, अगर आप वाकई अपने बच्चों के लिए या दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं जनरेशन आने वाले जनरेशन के लिए अगर आप नेक तमन्नाएं रखते हैं उनके फलने फूलने की खुशहाल ज़िंदगी के लिए, तो उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमें जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको साफ़ रखना चाहिए। ज़िला पूंछ की तहसील मंडी में मंडी ता सरहदी इलाका सावजिया गगड़िया करीब 19 किलोमीटर सड़क गुज़िश्ता कई बरसों से खस्ता हाली का शिकार हुई है, जिसकी वजह से सरहदी इलाका सावजिया गगड़िया और दीगर मुल्हिका इलाकों के लोग उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वाले से मुकामी लोगों ने शदीद बरहमी का इजहार करते कहा कि ये सड़क न सिर्फ सरहदी इलाके के आवाम के लिए अहम है बल्कि ये सड़क डिफेंस के लिहाज से भी बड़ी अहमियत के हामिल है। उन्होंने इंतज़ामिया से सड़क की मरम्मत की मांग की है।
देखिए बार बार, क्योंकि ये कई सालों का मामला है, आप पुंछ से लेकर सावजियां तक इस रोड की कंडीशन देखेंगे, रोड कम और गड्ढे ज़्यादा हैं। जगह जगह पर आप देखें कि इसकी कंडीशन क्या है। और ये रोड हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है क्योंकि ये हमारे बॉर्डर को टच करती है। खुसूसन आज की गवर्नमेंट से कि आपने बड़े वादे किए थे आवाम के साथ और आपके वादे कहीं भी वफा होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब ये एक अहम चीज़ है, ये रोडें जो है इनकी खस्ता हालत है, इनकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप लीडर हजरात भी जब इन पर चढ़ते हैं तो आपकी गाड़ियां भी झटका लेती होंगी, आपको भी इस चीज़ का एहसास होता होगा। आप देखते हैं रोज इतने बड़े हादसे हो रहे हैं और फिर ले देकर जो है वो पुलिस इंतजामिया पर जो है वो बात आ जाती है। पुलिस इंतजामिया क्या करेगी, वो कहां कहां कंट्रोल करेगी। पुलिस इंतजामिया ने कहीं जाके गड्ढे तो भरने हैं नहीं, गड्ढे भरना सिविल इंतजामिया का काम है। लेकिन रोडों की इतनी बैड कंडीशन है, आप पुंछ से लेकर लोरन तक या सावजियां तक देखें कि तमाम रोडें जो है वो खस्ता हालत हैं। और आवाम की ये गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से कि इन रोडों को फौरी तौर पर जो है वो ठीक किया जाए ताकि आवाम को राहत मिल सके। बिल्कुल, हम ये ज़रूर कहेंगे, मंडी से जो रोड सावजियों के लिए जाता है इसकी हालत जो है बुरी हालत है। हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं इस रोड के ऊपर जिनका आना जाना रहता है, डिफेंस का आना जाना रहता है। इस रोड को हर हिसाब से ठीक करना चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेशन इस रोड की तरफ क्यों नहीं ध्यान देती है, ये हमें भी आज तक समझ नहीं आई। एक दो बार इन्होंने रिपेयरिंग की, रात को रिपेयरिंग की, सुबह उठ गई। अगर सुबह उन्होंने रिपेयरिंग की और रात को ही वो जो उसकी लुक है वो उखड़ गई। इसलिए हम आपकी वसादत से ये एक बार फिर आज अपील करेंगे सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से कि सावजियाँ मंडी का जो रोड है बिल्कुल उसका बुरा हाल है। हर वक्त इस पे हादसे होते रहते हैं, मोटरसाइकिल का हादसा होता है, दूसरी गाड़ियों के हादसे होते हैं। और इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए एक बार वो उसको रोड को देख ले और जितना जल्दी हो सके सावजियाँ जो ये रोड है मंडी का ये आगे बढ़ते हैं। सिकमज सोरा श्रीनगर में आज एक तकरीब का इनकाद हुआ जिस दौरान नए और जदीद आलात नस्ब किए गए। इस मौका पर डायरेक्टर सिकमज प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई और दीगर फैकल्टी मेंबरान भी इस तकरीब में मौजूद थे। जो आज का दिन हमारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर मिस कुलसुम ने जो यहाँ ये प्रोग्राम अरेंज किया, ये हमने इसलिए किया कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इस दिन पे हर साल एक थीम होता है। इस साल वीमेन हेल्थ के बारे का थीम था, लेकिन हमने आपस में मशवरा किया कि हम अपने मीडिया के मेंबर्स को दावत देंगे और इस पे हम उनको इन्फॉर्म करेंगे कि सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट हेल्थ केयर के लिए क्या करता है। तो हमने ये मुनासिब समझा कि हम आज के दिन जो भी हमने हाई एंड मशीनरी लाई है इन सालों में, इन महीनों में, पिछले 2 क्वार्टर्स में, इनको हम आज पब्लिक के नाम कमीशन करेंगे। तो आपने जैसे देखा होगा बहुत सारे 45 से 48 करोड़ की लागत से जो ये मशीनें आई हैं, इनको हमने आज शुरू की। आपने देखा होगा थिएटर में आज ही हमने पहली बार माइक्रोस्कोप को यूज़ किया, आज ही हमने अल्ट्रासाउंड को शुरू किया और आज के दिन में बहुत सारे जो भी हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको हमने शुरू किया ताकि पब्लिक को हाई एंड केयर मिले और इनको सहूलियत हो जाए। दूसरी चीज़ हमने आज देखा कि हमारे जो एम्प्लॉइज़ है, सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज़, उनको कई सालों से प्रमोशन नहीं हुई। इसका इनकी प्रमोशन की जो डीपीसी भी, इसका इनकाद भी हमने आज ही के दिन किया। चलिए, अब तक प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहरुल को इजाज़त दीजिए। आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। फ़ी अमानिल्लाह।